नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कर्नाटक में इन दिनों दो वायरस का प्रभाव है। एक प्रभाव चीन से आए हुए वायरस का है, तो दूसरा प्रभाव चीन के साथ गुटर पुटर करने वाले राहुल गांधी के वायरस का प्रभाव है। और जिस तरीके से लोगों को परेशानी चीनी वायरस से हो रही है, उसी तरीके की परेशानी कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी के वायरस से हो रही है। और वो वायरस है सिद्धारमैया। और सिद्धारमैया के कारण जो स्थितियां पनपी है, उसको लेकर कर्नाटक से लेकर तुर्की तक में मीटिंग का दौर चल रहा है। और मीटिंग ऐसी वैसी नहीं, इस बार आर या पार की लड़ाई चल रही है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी इस बीच डीके शिव कुमार के सपोर्ट में आती हुई दिखाई पड़ रही है। मतलब जो मई में चुनाव हुआ था 2023 में कर्नाटक का, उसके बाद सरकार बनी और अब समय हो गया 1.5 साल का। 1.5 साल ये छोटा मोटा समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के लिए नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस ने किसे मुख्यमंत्री बनाया? मुख्यमंत्री बनाया कुमारस्वामी को। और उनको सपोर्ट किया इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखे जाए, लेकिन सत्ता से दूर रखने के चक्कर में कांग्रेस टूट गई, सरकार गिर गई और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 महीने के अंदर बन गई। अब इस बार भी हो चुका है 17 महीने से ज्यादा का समय, और 18 महीने के समय में अब स्थितियां ऐसी मोड़ ले चुकी है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरते हुए नजर आ रही है। सिद्धारमैया की कुर्सी हिल चुकी है। मीटिंग का दौर चल रहा है बेंगलुरु में भी, और मीटिंग का दौर चल रहा है तुर्की में भी। इस समय डीके शिव कुमार, जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं और जिन्होंने बार बार चैलेंज किया, पिछले 4 महीने में 3 बार बता चुके हैं राहुल गांधी को कि देखिए, अब जो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट आपने करवाया था दिल्ली में बैठकर, जिसमें ये मल्लिकार्जुन खड़गे को मीडिएटर बनाया था, वो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट को पूरा करने का, इंप्लीमेंट करने का समय आ चुका है। और जिस तरीके से आपने वादे किए थे उसको पूरा नहीं करते हैं, तो फिर आगे हमारे पास विकल्प है। हम टीएस सिंहदेव नहीं हैं जिनको झांसे में रखकर छत्तीसगढ़ में 5 साल तक ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जिन्हें एटीएम कहा जाता था, इन दोनों का 10 जनपद के परिवार का बघेल के नेतृत्व में ही सरकार चलती रही। और टीएस सिंहदेव 1 बार नहीं 4 बार 5 बार दिल्ली दौड़ दौड़ कर आए, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हुई। डीके शिव कुमार ने ऐसी धमकी दी है जिसके बाद कांग्रेस में हंगामा चल रहा है। मीटिंग सबसे पहले सिद्धारमैया कर रहे हैं। सिद्धारमैया को लग रहा है अब हमारी कुर्सी नहीं बचेगी, तो क्या उपाय है? सबसे पहला उपाय जो है, कैबिनेट के उन लोगों को अपने पक्ष में रखना जो कि सिद्धारमैया के साथ रह सकते हैं, डीके शिव कुमार का साथ नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन उस समय भी थी जब सिद्धारमैया को सीएम और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को बनाया गया था, लेकिन जो दौड़ में शामिल थे सीएम के, उन्हें लग रहा था कि एक ही डिप्टी सीएम क्यों बनना चाहिए, कम से कम 3 डिप्टी सीएम कर्नाटक में होना चाहिए। और वो लोग अभी इस बात के लिए तैयार पूरी तरह से नहीं है कि वो सिद्धारमैया के साथ जाए या डीके शिव कुमार के साथ जाए, लेकिन इस बात का कंफ्यूजन उनके अंदर है कि अगर डीके शिव कुमार सीएम बनते हैं और वो बेहतर ऑफर देते हैं तो उनके साथ भी जा सकते हैं। लेकिन 2 गुट तो बना हुआ है, एक सिद्धारमैया का और एक डीके शिव कुमार का। तो मीटिंग जो हुई इस बार डीके शिव कुमार के विरोध में हुई, और ये मीटिंग 2 जनवरी को हुई। सिद्धारमैया घर पहुंचे सतीश जहर कोहली के पास। ये उनके पास जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और शेड्यूल कास्ट के लीडर हैं। आजकल सिद्धारमैया ओबीसी और एससी एसटी नेताओं को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं ताकि उनकी कुर्सी सुरक्षित रखे, लेकिन कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेगी, छिन जाएगी। सरकार कांग्रेस की नहीं रहेगी, वो भी छिन जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी के सामने एक ऐसी समस्या है कि अगर सिद्धारमैया को बाहर निकालते हैं तो वो भी कांग्रेस को तोड़ देंगे, और अगर डीके शिव कुमार को सीएम नहीं बनाते हैं
तो वो भी कांग्रेस को तोड़ेंगे, क्योंकि आजकल भारतीय जनता पार्टी में ये लगने लगा है कि डीके शिव कुमार ज्यादा बेहतर तरीके से नेगोशिएशन कर सकते हैं, उनका सपोर्ट किया जा सकता है। और इसीलिए डीके शिव कुमार अभी तुर्की पर, यह कहा जा रहा है कि वो तुर्की गए हैं यात्रा के लिए, जिसमें वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए हैं। लेकिन दाल में कुछ काला है। पिछली बार डीके शिव कुमार ने संकेत दिया था, सिंगापुर कॉन्स्पिरेसी की बात की थी कि सिंगापुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग हुई, कांग्रेस कुछ नेताओं के लिए, और वो ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में चला रहे हैं। ये उस समय की बात है जब डीके शिव कुमार ये बताने की कोशिश कर रहे थे, संकेत दे रहे थे कि देखो, अगर सीएम की कुर्सी हमें नहीं दिए तो कांग्रेस टूट जाएगी। लेकिन इस बार तो वो खुद ही तुर्की चले गए हैं, और ये तुर्की कॉन्स्पिरेसी जो चल रही है उसको लेकर सिद्धारमैया टेंशन में आ गए। क्योंकि जब ये डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार तुर्की के पारिवारिक छुट्टी मनाने के लिए गए हैं, वैकेशन पर गए हैं, तो उस बीच इतनी मीटिंग्स कैसे हो सकती है कैबिनेट की। और कैबिनेट की मीटिंग में भी अलग अलग मंत्रियों के पास जाकर उनके घर पे मीटिंग करते हैं सिद्धारमैया, और साथ ही उन लोगों को नहीं बुलाते जो कि डीके शिव कुमार के करीबी हैं। जो सतीश जारकिहोली के घर पे मीटिंग हुई उसमें आर रेड्डी को नहीं बुलाया गया, जो डीके शिव कुमार के नजदीकी माने जाते हैं और वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। उनसे जब बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि देखिए, ये नेतृत्व परिवर्तन की संभावना दिखाई पड़ रही है और हमें इनवाइट ही नहीं किया गया, तो हम कैसे कहें कि कैबिनेट सफल के लिए मीटिंग हो रही है, कुछ विकास की योजनाओं के लिए हो रही है, या फिर डीके शिव कुमार के प्लान को फेल करने के लिए हो रही है। इसके कारण हमें नहीं इनवाइट किया गया। इससे पहले एक मीटिंग यही सिद्धारमैया ने होम मिनिस्टर परमेश्वर के घर पर की। जी परमेश्वर भी एससी लीडर हैं और वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार माने जाते हैं कि अगर नेतृत्व परिवर्तन किया जाना हो तो हम भी दावा ठोकेंगे कि ना सिद्धारमैया और ना डीके शिव कुमार, एक दलित लीडर को वहां सीएम बनाया जाए। क्योंकि इस बार भी दलित लीडर की बात हो रही थी, लेकिन ओबीसी लीडर सिद्धारमैया को बनाना पड़ा। उनके ऊपर पुराने समय से भरोसा राहुल गांधी, सोनिया गांधी का रहा था। हालांकि डीके शिव कुमार भी राहुल गांधी के कम नजदीकी नहीं रहे हैं। इन्होंने बड़ा सेक्रीफाइस किया है इस गांधी परिवार के लिए। इन्होंने 20-20 लाख का, 50-50 लाख का डोनेशन दिया, और नेशनल हेराल्ड केस में ये डीके शिव कुमार और इनके भाई डीके सुरेश, ये पूरे परिवार के ट्रस्ट का पैसा उस यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में दिया गया था। डीके शिव कुमार के घर पे छापेमारी भी हुई थी, 5 करोड़ से ज्यादा, 3 फ्लैट में कैश भी मिले थे, और नेशनल हेराल्ड के केस में इनको बार बार बुलाया भी जाता है। ये ईडी के चंगुल में फंसे हुए हैं, लेकिन इस बीच वो ईडी की चर्चा नहीं हो रही है। इस बीच इसमें कर्नाटक में सरकार परिवर्तन की चर्चा हो रही है, और ये सिर्फ सीएम बदलने की बात नहीं है। ये पूरी की पूरी मीटिंग का दौर जो चल रहा है, ये सरकार बदलने की है। मतलब कांग्रेस की सरकार नहीं रहनी चाहिए। अब डीके शिव कुमार अगर सीएम बनना चाहते हैं, वो सीएम बन सकते हैं, क्योंकि उनको कांग्रेस में सपोर्ट है। और इस बीच जो सिद्धारमैया की दूसरी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सीधे तौर पर कहा गया कि भाई डीके शिव कुमार को, जो डिप्टी सीएम हैं, उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए। यह परेशानी इसलिए है कि सिद्धारमैया को लगता है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहने के कारण डीके शिव कुमार का संपर्क कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा है। वो ज्यादा मीटिंग, प्रदेश की मीटिंग बुलाते हैं, और हम तो सिर्फ कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते। वो विधायकों से मिलते हैं, वो संगठन के लेवल पर काम करने की बात करते हैं, और इससे उनके प्रति जुड़ाव ज्यादा है। और अभी जो स्थिति है कर्नाटक विधानसभा की, 135 मेंबर कांग्रेस के हैं, एमएलए कांग्रेस के हैं, और इसमें सिद्धारमैया को लगता है कि इतना आसान भी नहीं है। इसलिए अगर 4-5 मिनिस्टर को हम अपने साथ रखते हैं, जो कि 10 से 12 विधायकों का गुट अपने साथ रखे हैं तभी मंत्री बने हैं, तो उन लोगों को अगर साथ रखते हैं, और एससी, एसटी, ओबीसी, ये 3 वर्ग को हम अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर रखते हैं, तो फिर सिद्धारमैया ही सीएम रहेंगे। वो डीके शिव कुमार सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरे तरफ ये डीके शिव कुमार जो हैं, उनको लगता है कि हमारे पास 55 से 60
विधायकों का समर्थन है और 55 से 60 विधायकों का समर्थन के साथ हम पार्टी तोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो अभी संकेत मिला है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के वहां जो लीडर ऑफ अपोजिशन आर अशोक हैं, उन्होंने कहा डीके शिव कुमार के साथ धोखा हो रहा है। डीके शिव कुमार जो कि कहते थे कि जिस तरीके से हम आगे कृष्णा के साथ लड़े और जो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के और वो फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, वो हमारे मेंटोर थे। उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि अगर आपको भाव नहीं मिल रहा अपनी पार्टी के अंदर, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी में आपके साथ धोखेबाजी हो रही है, तो आप पार्टी बदल सकते हैं। और उन्होंने यही कहते हुए कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा था और अभी उनके कुछ समय पहले मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है। लेकिन अब उसके इशारा करते हुए आर अशोक ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन ने, कि डीके शिव कुमार को एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा और वो फैसले का इंतजार हो रहा है। और वो फैसले की बात तब किए जब डीके शिव कुमार तुर्की में हैं और उस समय जो पिछले दौर में बातचीत हो रही थी वो सिंगापुर की बात हो रही थी कि सिंगापुर में बैठक का दौर चल रहा है और अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी कर्नाटक में 66 विधायक हैं और 19 विधायक जो हैं वो जनता दल सेकुलर के हैं, जेडीएस के हैं, देवगौड़ा की पार्टी के हैं, 4 अन्य विधायक भी हैं। यानी कि इन तीनों पार्टियों को मिला दें तो 89 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अगर ये खेल डीके शिव कुमार करते हैं जो महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा चल रही है कि जो महाराष्ट्र में हुआ था, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी निगल ली और भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि आप आ रहे हो तो सीएम हमारा होगा, एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट में रही। और कर्नाटक में इसी तरह की चर्चा चल रही है कि डीके शिव कुमार इस बार पार्टी तोड़कर आएंगे, सीएम वही बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी। मतलब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी, तुर्की से लेकर बेंगलुरु तक जो मीटिंग का दौर चल रहा है, विधायकों में कंफ्यूजन है, मंत्रियों के बीच गुटबाजी हो गई है। 4 मंत्री सिद्धारमैया तो 4 मंत्री डीके शिव कुमार के तरफ नजर आ रहे हैं। उससे तो लगता है कि नए साल में कर्नाटक में राहुल गांधी का वायरस का विनाश भी होगा। एंटीडोट तैयार है और वो एंटीडोट भारतीय जनता पार्टी ने मार्केट में रख दिया है। डीके शिव कुमार जब उसे एक्सेप्ट करते हैं उसके साथ ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चली जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए आते रहें। धन्यवाद।